आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म से होता है, फिर उसके क्या स्टेजेस हैं, ट्रांसमिशन कैसे होती है, सिम्टम क्या होंगे और लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे कि मलेरिया का लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो अब मैं अपना लेक्चर आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि मलेरिया पैरासाइट एक्चुअली क्या है और कौन सी जीन्स से बिलोंग करता है। मलेरिया जो है, और एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि वर्ल्ड वाइड हर साल जो है वो 300 से 500 मिलियन केस जो है वो मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं। तो इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट पैरासाइट है जिसका नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। तो अब मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मलेरिया किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, पैरासाइट की वजह से। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है, कॉजिंग एजेंट जो है वो बैक्टीरिया है, वायरस है या पैरासाइट है, तो आप बता सकते हैं कि मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट है। इसके बाद मलेरिया पैरासाइट क्या है? मलेरिया पैरासाइट आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट बिलोंग टू जीन्स प्लाज्मोडियम। तो ये कौन सा पैरासाइट है? प्लाज्मोडियम। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि ये माइक्रोस्कोपिक है ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म को आप डिटेक्ट कर सकते हैं बाय माइक्रोस्कोप। आगे से ये हम डिस्कस करते हैं कि जो जीन्स प्लाज्मोडियम है, इसकी एक्चुअली मोर देन 100 स्पीशीज हैं जो कि इन्फेक्ट करती हैं एनिमल्स को, बर्ड्स को, रेप्टाइल्स और वेरियस मैमल्स को। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम है जो रिकॉग्नाइज हुई हैं कि इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमंस को इन नेचर। और वो 4 स्पीशीज कौन सी हैं? वो है प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम है, अगर ये कॉज है मलेरिया का मलेरिया का कॉज है, तो ये बहुत ही सिवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। इसके बाद जो एशियन साइड पे बहुत ही कॉमन मलेरिया का पैरासाइट अवेलेबल है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होस्ट यानी कि मलेरिया किन किन के हम कह सकते हैं बॉडी में एज अ गेस्ट बन के जाता है, मेहमान बन के आता है। तो इसके 2 होस्ट हैं। देयर आर 2 मेन होस्ट in which malaria parasite will complete life cycle। मलेरिया को 2 होस्ट चाहिए जिसमें वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और वो होस्ट कौन से हैं? पहला होस्ट जो प्राइमरी होस्ट है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। प्राइमरी होस्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मलेरिया पैरासाइट को सक करेगा और फिर ये कॉज बनेगा ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया का टू द सेकेंडरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है? ह्यूमन। और इस टॉपिक में, होस्ट के टॉपिक में, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती चलूं कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो प्राइमरी होस्ट है, लेकिन जो इस स्टेज में मलेरिया जो है वो इसको इन्फेक्शन यानी कि वो कॉज नहीं करेगा, यानी कि वो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मलेरिया का पैरासाइट जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में होगा तो वो सिर्फ अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा मॉस्किटो को। लेकिन जब ये ह्यूमन में जाएगा, जब अपना ये सेकेंडरी स्टेज में होगा या सेकेंडरी होस्ट में होगा, और जब ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा ह्यूमन में, तो ये जो है ये इन्फेक्शन कॉज करेगा जो कि सिम्टोमेटिक होगा, यानी कि ह्यूमन को इस मलेरिया की वजह से, इस पैरासाइट की वजह से नुकसान होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेहमान है
जो कि मॉस्किटो के अंदर तो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जब ये ह्यूमन के पास मेहमान बन के जाता है तो नुकसान पहुंचाता है। तो इसके दो होस्ट हैं, फीमेल एनोफिलीज प्राइमरी होस्ट और ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी होस्ट। और आप ये भी इस तरह भी कर सकते हैं कि फीमेल एनोफिलीज यानी कि प्राइमरी होस्ट में जब ये होगा तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं हमें शो होंगे, लेकिन जब ये ह्यूमन में होगा तो ये सिम्टोमेटिक होगा। ऐसे सिम्टम्स शो होंगे जिससे हमें डिटेक्ट हो जाएगा कि इस ह्यूमन को मलेरिया हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू ह्यूमन। ह्यूमन तक मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये आपको लाजमी याद होना चाहिए कि मलेरिया का ट्रांसमिशन किससे होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेक्टर है, वेक्टर यानी कि कॉजिंग एजेंट ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन, तो वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये कॉज करता है ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया टू ह्यूमंस। नेक्स्ट है सिम्टम्स इन ह्यूमन। जैसे कि मैंने अभी आपको होस्ट के टॉपिक में बताया था कि जो मेन सिम्टम्स हैं वो ह्यूमन में शो होंगे, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को मलेरिया का चांस है। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं? जब किसी भी ह्यूमन को मलेरिया होता है तो वो कौन से सिम्टम्स शो करता है? उसमें हाई फीवर, बहुत ज्यादा तेज बुखार, शेकिंग चिल्स यानी कि एक तो बहुत ज्यादा ठंड का लगना और उसकी वजह से बहुत ज्यादा उसका जिस्म का कांपना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, बहुत ज्यादा उसको पसीना आना, हेडेक सर दर्द, नोजिया दिल का खराब होना, वॉमिटिंग उल्टी का आना, डायरिया पेट का खराब होना, एनीमिया खून की कमी होना और मसल पेन और उसके पट्टों में दर्द होना। ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जब किसी भी ह्यूमन को मलेरिया होगा तो वो ये सिम्टम्स शो करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है ह्यूमन और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में। अब स्टार्ट करूंगी मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। सॉरी, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया जो है, जैसे भी हमने डिस्कस किया था होस्ट, इसी हिसाब से ये इसके दो साइकिल या दो स्टेजेस हैं। एक साइकिल होगा ये कंप्लीट करेगा ह्यूमन में, इसे हम एसेक्सुअल फेज भी बोलते हैं और स्टेज ऑफ इन्फेक्शन भी बोलते हैं। एसेक्सुअल फेज आपको जैसे पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट होता है जो कि प्रोड्यूस करता जाता है किस नंबर से, 1 to 2, 2 to 2, 1 to 2, फिर 2 की 2, फिर 4 की 2, ऐसा करके पावर जो फार्मूला है उसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। और सेक्सुअल फेज वो फेज होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। तो जो ह्यूमन में साइकिल कंप्लीट करेगा पैरासाइट, उसको हम एसेक्सुअल फेज बोलते हैं और स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि इस ह्यूमन के अंदर एक्चुअली वो इन्फेक्शन कॉज करता है। और साइकिल इन मॉस्किटो, इसे हम सेक्सुअल फेज बोलते हैं और स्टेज ऑफ नॉन इन्फेक्शन। स्टेज ऑफ नॉन इन्फेक्शन का ये मतलब नहीं है कि जो मलेरिया का पैरासाइट अगर मॉस्किटो के अंदर है तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, वो एक्चुअली इन्फेक्टेड पैरासाइट ही होता है जो मॉस्किटो के अंदर होगा, लेकिन वो मॉस्किटो को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मॉस्किटो जब वो पैरासाइट को ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर करेगा तो ह्यूमन के अंदर वो इन्फेक्शन कॉज करता है। इसलिए हम मलेरिया पैरासाइट जो है उसको हम ह्यूमन के अंदर स्टेज ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं और मॉस्किटो के अंदर स्टेज ऑफ नॉन इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये भी आपसे अक्सर पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है वो सेक्सुअल फेज है या एसेक्सुअल फेज है, तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर एसेक्सुअल फेज का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल फेज। अब सबसे पहले मैं साइकिल इन ह्यूमन डिस्कस करूंगी ताकि आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये साइकिल स्टार्ट ही इस तरह होता है जब ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कॉज होता है और फिर मॉस्किटो उधर से ह्यूमन से लेता है और कैरियर बन जाता है
मलेरिया का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साइकिल इन ह्यूमन। Human infection begins when an infected female mosquito bites a person and injects infected sporozoid saliva into the blood circulation. ह्यूमन इन्फेक्शन या ह्यूमन साइकिल कब स्टार्ट होता है? वो तब स्टार्ट होता है जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसके अंदर मौजूद है इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड्स यानी कि पैरासाइट के एग्स बोल लें आप इजी समझने के लिए, उनको हम स्पोरोजॉइड्स बोलते हैं। फीमेल मॉस्किटो के अंदर क्या मौजूद होंगे? स्पोरोजॉइड्स, जो कि वो अपने सलाइवा के थ्रू इंजेक्ट करेगा ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में। तो तब भी ह्यूमन इन्फेक्शन की स्टेज स्टार्ट होगी। कौन सा इन्फेक्शन? मलेरिया। तो ह्यूमन इन्फेक्शन बिगिंस व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन एंड इंजेक्ट इन्फेक्टेड स्पोरोजॉइड सलाइवा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। दिस इज द फर्स्ट लाइफ स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। इधर से हम बोल सकते हैं कि इस पैरासाइट की जो सबसे पहली स्टेज है वो इधर से स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इसको हम स्टेज ऑफ इन्फेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अब जो ह्यूमन के अंदर जो है इसकी 2 फेजेस या 2 स्टेप्स या 2 स्टेजेस होंगी। एक एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज, एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज को हम प्री रिथ्रोसिटिक फेज भी बोलते हैं। रिथ्रोसाइटिक से आपको मालूम होना चाहिए रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। तो एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज या प्री रिथ्रोसिटिक फेज का मतलब यह है कि रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करने से पहले की फेज, और फिर एरिथ्रोसिटिक फेज यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो इस स्टेज में इन्फेक्ट होंगे इस पैरासाइट के थ्रू। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज में क्या होता है। जैसे ही स्पोरोजॉइड्स ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं तो विद इन 30 to 60 मिनट्स ये स्पोरोजॉइड्स अपना रास्ता ढूंढेंगे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और टारगेट करेंगे लिवर को। फिर ये स्पोरोजॉइड्स जो है एंटर होंगे लिवर सेल्स में और स्टार्ट हो जाएंगे डिवाइड होना इनटू शिजोन्स। और कितने दिन के अंदर? 6 to 7 डेज। यानी कि विद इन 30 to 60 मिनट्स जब ये ह्यूमन में सलाइवा के थ्रू स्पोरोजॉइड्स एंटर हुए तो सबसे पहले ये लिवर के अंदर जाएंगे। जैसे ये लिवर के अंदर जाएंगे तो ये 6 to 7 डेज के अंदर शिजोन्स में डिवाइड होते जाएंगे। फिर क्या होगा? ईच शिजोन गिव बर्थ टू 1000 ऑफ मीरोजॉइड्स, और हर शिजोन जो है वो 1000 ऑफ मीरोजॉइड्स रिलीज करेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये पॉइंट जो है ये ए सेक्सुअल पॉइंट है, यानी कि इसमें एक ही शिजोन जो है, हर शिजोन जो है वो एक मतलब सिंगल पेरेंट है और वो डिवाइड करता जाएगा या रिलीज करेगा 1000 ऑफ मीरोजॉइड्स। और ये मीरोजॉइड्स जैसे ही रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम में तो इधर एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज का एंड होगा। यानी कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि ये मीरोजॉइड्स जो है ये रेड ब्लड सेल्स के पास जाएंगे, जो कि मैं भी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। और ये जो 6 to 7 डेज का पीरियड है जिसमें मीरोजॉइड्स शिजोन से मीरोजॉइड्स रिलीज होते रहे हैं और क्या कहते हैं शिजोन्स बनते रहे हैं, इस स्टेज जो है ये एक्सोरिथ्रोसिटिक फेज या स्टेज जो है ये नॉट पैथोजेनिक है। यानी कि इस स्टेज में अभी ह्यूमन के अंदर जो है वो आप कोई सिम्टम्स नहीं डिटेक्ट कर सकेंगे या साइन ऑफ डिजीज नहीं होगा। इन 6 से 7 दिनों के अंदर ह्यूमन के अंदर पैरासाइट तो एंटर हो चुका होगा लेकिन वो जो है वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा। नेक्स्ट फेज कौन सी है? नेक्स्ट फेज है एरिथ्रोसिटिक फेज। अब मैं डिस्कस करूंगी एरिथ्रोसिटिक फेज। एरिथ्रोसिटिक फेज स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताऊंगी, जैसे हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज हैं जो ह्यूमन में मलेरिया कॉज करती हैं। वो हर स्पीशी का इंक्यूबेशन पीरियड, एरिथ्रोसिटिक फेज पीरियड, प्रो एरिथ्रोसिटिक फेज पीरियड, इवन मॉस्किटो में भी जो साइकिल फेज होगा उसके डेज और आवर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। सबका इंक्यूबेशन और प्रो एरिथ्रोसिटिक साइकिल जो होता है उसके टाइमिंग्स और डेज जो है वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसिटिक फेज। एरिथ्रोसिटिक फेज में क्या होता है कि मीरोजॉइड्स रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम
and are directed toward their second target, red blood cells. मीरोजॉइड जैसे हमने डिस्कस किया था लिवर से रिलीज होंगे ब्लड स्ट्रीम में और फिर वो अपने सेकंड टारगेट की तरफ मूव करेंगे जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। इस वजह से इस फेज को हम एरिथ्रोसाइटिक फेज बोलते हैं। द फर्स्ट स्टेज आफ्टर द इन्वेजन इज द रिंग स्टेज दैट इवॉल्व्स इनटू ट्रोफोजॉइड। तो पहली स्टेज क्या होगी कि वो रेड ब्लड सेल्स में पहुंच के वो जैसे ही वो रेड ब्लड सेल्स को अटैक करेंगे तो वो रिंग स्टेज बनाएंगे जिसे हम ट्रोफोजॉइड्स बोलते हैं। ये ट्रोफोजॉइड्स जो होंगे ये इमेच्योर ट्रोफोजॉइड्स होंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रोफोजॉइड्स जो है ये मैच्योर होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें मैच्योर होके, एरिथ्रोसाइटिक शिजोन्स। क्योंकि ये शिजोन्स जो है ये अब आरबीसी के अंदर बन रहे हैं इसलिए हम इनको एरिथ्रोसाइटिक शिजोन्स बोलेंगे। तो ईच शिजोन गिव बर्थ टू न्यू जनरेशन मीरोजॉइड्स और हर शिजोन जो है वो दोबारा से न्यू जनरेट करेगा मीरोजॉइड्स, जो कि आफ्टर क्या होगा कि आरबीसी रप्चर्ड होगा और ये वाले मीरोजॉइड्स जो है ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे और फिर जो है ये दूसरे आरबीसी को अटैक करेंगे। तो अब ये पॉइंट जो है इस पॉइंट पे जो है ह्यूमन के अंदर जो है वो सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे या जिसे हम कह सकते हैं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है, क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो अपीयर होंगे या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अब जो है वो पैरासिटीमिया होगा क्योंकि अब क्या है पैरासाइट्स जो है वो आरबीसी को अटैक कर रहा है ब्लड में, प्रॉपरली वो इन्फेक्शन कॉज करना शुरू हो गया है। तो ये स्टेज होगी जिसमें हम कह सकते हैं कि अब जो हमने सिम्टम्स पहले पढ़े थे वो तमाम सिम्टम्स जो है वो अब अपीयर होना शुरू हो जाएंगे उस पेशेंट के अंदर या ह्यूमन के अंदर जिसके अंदर ये लाइफ साइकिल चल रहा है। तो अब आपने ये देखा होगा, इसमें पॉइंट नोट किया होगा। अब इसमें भी क्या पॉइंट था कि सबसे पहले शिजोन्स जो थे वो लिवर में भी बने थे और वो मीरोजॉइड्स में रिलीज हुए और वो फिर मीरोजॉइड जब ब्लड में रिलीज हुआ तो उसने अटैक किया आरबीसीज को और अटैक जैसे ही आरबीसीज को किया तो उसके अंदर उसने रिंग स्टेज ट्रोफोजॉइड बनाया। वो ट्रोफोजॉइड मैच्योर होकर दोबारा एरिथ्रोसाइटिक शिजोन्स में कन्वर्ट हुआ और फिर वो न्यू जनरेशन मीरोजॉइड में रिलीज हुए और वो आरबीसीज रप्चर्ड हुए और दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करना शुरू किया। और सेकंड सिनेरियो जो है वो आरबीसीज का वो ये भी है कि वो पैरासाइट्स में रिलीज करेंगे साथ ही मेल और फीमेल गैमेट्स को और ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो है ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होगी पैरासाइट्स की। तो नेक्स्ट अब इधर मेल और फीमेल गैमेट्स बनने के बाद जो है ये पैरासिटिक साइकिल जो है वो ह्यूमन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मॉस्किटो साइकिल स्टार्ट होगा। मॉस्किटो साइकिल कैसे स्टार्ट होगा, जैसे ही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी उस इन्फेक्टेड पर्सन को तो वो उससे मेल और फीमेल गैमेट्स ले लेगी उस ब्लड के साथ। तो वो मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो मैच्योर होंगे माइक्रोगैमेट मेल और मैक्रोगैमेट फीमेल में। तो वो गैमेट्स जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे मैच्योर होने का, उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, इन द मॉस्किटो गट हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को या स्टमक को, लेकिन मॉस्किटो में हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बोलेंगे। तो इन द मॉस्किटो गट माइक्रोगैमेट जो है वो फर्टिलाइज होगा मैक्रोगैमेट से और वो कन्वर्ट हो जाएगा या फॉर्म हो जाएगा जाइगोट में। और ये जाइगोट जो है ये आगे से क्या बन जाएगा, ओकोनाइट। ओकोनाइट्स जो हैं वो क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे मिड गट वॉल को और जिधर वो क्या फॉर्म करेंगे ओवोसिस्ट। और इस ओवोसिस्ट के अंदर जो है ओकोनाइट न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा और वो फॉर्म करेगा 1000 ऑफ स्पोरोजॉइड्स। ये स्पोरोजॉइड्स जो है ये रिलीज होंगे मॉस्किटो कैविटी में और ये अब कहाँ चले जाएंगे, सैलिवरी ग्लैंड में। लेकिन इधर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सैलिवरी ग्लैंड में ये 1000 ऑफ स्पोरोजॉइड्स नहीं एंटर होंगे बल्कि कुछ फ्यू हंड्रेड ऐसा करके वो एंटर होंगे सैलिवरी ग्लैंड में। और इन स्पोरोजॉइड्स के अंदर अब ये स्पोरोजॉइड्स क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है और ये इसी तरह जब ये किसी और ह्यूमन को इंजेक्ट करेंगे तो ये उसका ब्लड रिसीव करेंगे, लेकिन अपने सलाइवा के थ्रू ये जो है ये स्पोरोजॉइड्स उस ह्यूमन में एंटर हो जाएंगे और इसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया उस ह्यूमन में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कि कैसे मलेरिया का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है ह्यूमन और मॉस्किटो में।
और कौन इसका प्राइमरी कॉज है? इसका प्राइमरी कॉज जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसकी प्राइमरी होस्ट है, जो कि फिर ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करती है। और फिर ह्यूमन में कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है मलेरिया का, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है।